क्या आना चाहिए भाई, गांव वाले सब उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा, विचार कितने सालों से आप लोग राह देख? अरे अब जब से शिलान्यास हुआ था उसी समय, उसके पहले से और लोग देखते थे। उनको तो ये भी पता है कि हमारे बाबू पट्टी में गांव है, प्रतापगढ़ है, उनको ये तो पता है करोड़पति में कबूल किया है, फिर भी Okay. अभी पिछले दिनों मैं परिवार में यही कह रहा था कि मुझे बाबू पट्टी में जाकर के कुछ करना है। वो चाहे एक बच्चों के लिए स्कूल हो या उसका निर्माण हो या कुछ, हम अवश्य करेंगे वहाँ पर। बहुत बहुत जी, क्या अमिताभ बच्चन जी क्या परिवार से आती हैं या कुछ लगती हैं उनकी? नहीं, हाँ, हम उनके परिवार हैं। उनके परिवार क्या लगती हैं आप? उनकी छोटी लगन। अच्छा, आप उनकी छोटी लगती हैं। और चाचा आप? छोटे। हम तो भाई लगते हैं अमिताभ बच्चन के। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन जी के भाई लगते हैं। आपका कुछ प्रतापगढ़ से कनेक्शन है शायद? जी, कहीं जी। मुझे मालूम चला कि आपका हमारे कनेक्शन पूर्वज जो है वो वहीं से थे। प्रतापगढ़ बाबू पट्टी कोई जगह है वहाँ से। सर मेरे घर वालों ने कहा प्रतापगढ़ का नाम जरूर लेना, सर को याद आ जाएगा कि प्रतापगढ़। ये बताइए, मैंने ऐसा सुना था कि जब यहाँ आएंगे, बाहर आएंगे, मैं बताता हूँ अभी, और अच्छी खास भी बात है, वीडियो बन रहेगा। जब कुली पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, आपने सुना होगा, तो अमिताभ बच्चन जी को पेट में चोट लग गई थी। हाँ। तो शायद मैंने सुना था इस कारण यहाँ पर गांव वाले इस मंदिर में पूजा गाँव कर रहे वाले हैं। में सब लोग मना रहे थे कि अच्छे हो जाएं, अच्छे यही हो पर इसी जाएं। मंदिर में। यही मंदिर में बैठ के कर हाँ। अगरबत्ती धूप बत्ती सब परिक्रमा किए। यही होता था। हाँ, जिसको चोट लगी थी। जितना लाला थे हम्म। सब यही परिक्रमा करते रहे। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी का जो मुझे ऐसा पता चला पूरा नाम था अमिताभ श्रीवास्तव था, लेकिन वो लगाते थे लास्ट में बचपन, सरनेम श्रीवास्तव था। हाँ, है ना? हाँ। मतलब वो श्रीवास्तव परिवार से आते थे, लेकिन सरनेम बच्चन लगता था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब कुली पिक्चर की शूटिंग हुई थी तो इसी मंदिर में पूजा हुई थी। जब अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी कुछ महीने के लिए, अमिताभ बच्चन जी को चाची जिस फिल्म में शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, पूरा गांव उनके लिए इस मंदिर में पूजा कर रहा था। हाँ। ठीक, लेकिन आज भी उस गांव की प्यार नहीं याद आ रही है। हाँ, एक बार अगर चले जाते, तो खुल जात, चाहे दें या ये न जो दें, पुस्तकालय खंडर बन के देखा पड़ा तो। है, ये सही आके जगह। देखें पुस्तकालय। आज सीएन सिंह पैसा लगा अमिताभ के, लेकिन वो जो है हाँ, सीएन सिंह बनवाए थे। लेकिन नाम तो उनका हो रहा है। हाँ, नाम तो हो रहा है, एक बार आना चाहिए उनको। उनको आना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि ये सत्य है, हाँ। मैं वहाँ पर जाऊँगा। हाँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ चाची, जितनी भी वीडियो चल रही है वो इसी गांव की बाबू पट्टी प्रतापगढ़ की ही चल रही है। जो आप ये पुस्तकालय, ये मंदिर दिखा रही है, सारे वीडियो में सारी जानकारी अमिताभ बच्चन की यही दी जा रही है। हाँ। इसका मतलब सत्य यही है। हाँ, आप ये निश्चिंत रहिए चाची, अगर ये सत्य है तो यहाँ पर वो आएंगे, आएंगे। बिल्कुल आएंगे। हाँ? हाँ, जो आपने लड्डू चढ़ाया था, जो उनके लिए चढ़ाया था, वो आपका हमारे पूरा। भाई, हमको तो बहुत दर्द होता है कि वो बीमार हो गए, आजार हो गए। हमको बहुत दर्द कि देवी जी के, और सत्य है देवी, चाहे पेड़ हो चाहे रूख हो, देवी सत्य है कि जो कुछ मांगे वो दे। नहीं ठीक कह दिन हम कहे, तब तो ये आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है चाची, जो आप देवी जी- बच्चन परिवार से आती है। देवी जी ठीक कह दे, ठीक कह दे। हाँ, देवी जी ठीक कह दे। बिल्कुल, वो यह बात सत्य है कि वो बच्चन परिवार से आप आती हैं, हाँ, है ना? हाँ, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक तरफ दुख भी होता है, एक तरफ हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि मैं उनके परिवार से आती हूँ, परिवार को हम लेकिन कभी मिलने नहीं आए। मिलने नहीं आए। और अब भाग्य हमारा कि जया बहादुरी आई, हम नहीं थे। दुर्भाग्य रहा। हाँ, तब आप कहाँ थी? पंजाब। तो आप पंजाब में थी, अगर वो यहाँ आई थी तो आपको किसी ने फोन करके नहीं बताया कि यहाँ जया बहादुरी जी आई हैं? कोई नहीं, 1 घंटा तो आई थे, हमका पहुँचत भरे में 2 दिन लगता है। चली गई। अगर मान लीजिए आप उनको पा जाती तो अब आ जाए तो हम तो पकड़ी बांध देती हैं, नहीं बांधते ना, पकड़ हाँ। ले, या तो हमका लिया लेके चलो इस गांव से मुसीबत से, और या तो लिया कि चलो, हाँ। या तो गांव को देखिए। हाँ, इसको सुधारिए, हाँ, यहाँ पर अपनी तरह माहौल दीजिए। हाँ, बिल्कुल, ये बात सत्य है। अगर कोई परिवार एक जो है अच्छे परिवार से आता है, अगर एक परिवार जो है कोई एक, अब सोचिए अमिताभ बच्चन जी का परिवार से आते हैं, और आप यहाँ पर देख लीजिए कैसा नज़ारा है गाँव का। मैंने आपके अंदर के भी सीन दिखा दी, कैसा था यहाँ पर। एक बार अगर अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं यहाँ, हकीकत ये बात सत्य है कि इस गांव का सौभाग्य रहा है कि एक बार अमिताभ बच्चन यहाँ आए थे। क्योंकि बड़े चाची ने बताया कि जब जया जी आई थी ना, हाँ। जब जया जी आए थे, इतना भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। सोचिए अमिताभ बच्चन जी जब आएंगे तो इस गांव का क्या माहौल होगा, पुलिस करी है। हम तो आप क्या माहौल होगा जब वो आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर बैठे चुप्पे ही उतार दिए, यहीं भारत से उतरे, बस
और या तो हेलीकॉप्टर में पकड़ के लटक के चढ़ जाएंगी या तो हम चल जाएंगे। और अमिताभ बच्चन आज भी ये मटवाला के जो पंक्ति है उसको गुनगुनाते रहते हैं उनकी याद में। मतलब वो पंक्ति गुनगुनाते हैं, लेकिन इस पंक्ति को गुनगुनाते हैं उनको इस गांव की याद नहीं आती। नहीं, याद आती है बहुत, लेकिन अब मजबूरी है, निश्चित है मजबूरी, क्योंकि हमारे सामने प्रोग्राम मिला हुआ था बाबूपट्टी का। बिल्कुल। क्योंकि मैं उस समय अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे और मैं सर्किट हाउस में था हरवंश राय बच्चन के साथ, वहाँ प्रोग्राम मिला हुआ था, लेकिन यह प्रतापगढ़ के डीएम एसपी ने इनकार कर दिया कि मैं अमिताभ बच्चन की भीड़ नहीं संभाल सकता। इन्होंने मजबूरी व्यक्त की, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया और आज भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज भी नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए भाई देवे वो आते तो कैसे आते भाई, जब सहयोग नहीं है तो कैसे आ पाते हैं। इतना दुर्भाग्य रहा, जो परिवार वालों का दुर्भाग्य होता है वो गांव वाले भी भुगत रहे हैं। मतलब एक गांव का यूं कहें सुपरस्टार से या यूं कहें कि गांव को आगे बढ़ाने वाला, अगर आज वो इस गांव में होते हैं, क्यों चाची, अगर आज उस गांव में आते चाचा तो शायद इस गांव के कुछ लड़कों की भविष्य बन जाती। लड़कों का भविष्य क्या, नक्शा ही बदल जाता बाबूपट्टी का नक्शा बदल जाता अगर वो इस गाँव में आज होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने इसका शिलान्यास किया था, या यूँ कहें उन्होंने बनवाया था, उनकी देख रेख में सब हुआ था, तो अब क्या अमिताभ बच्चन जी जो हैं, जो एक सुपरस्टार माने जाते हैं, क्या उनको ये जानकारी होगी कि हमारे पिताजी ने एक अच्छा सा यहाँ पर मुकाम खड़ा किया था, आना नहीं चाहिए उनको जानकारी है, लेकिन उनका मन नहीं घूम रहा है गाँव की तरफ। अच्छा, हरवंश राय बच्चन की ये जो पंक्तियाँ लिखी, जो कविता लिखी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, और ये जो कविताएं लिखी हैं ये क्या उन्होंने ही लिखी थी? इनके उसमें जो है लिखा था मधुशाला जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अच्छा। जो है वही इनकी कविता है जो है, उसके बाद बाकी ग्रंथ लिखा गया है जो है। कि दर्शकों, एक छोटी सी तस्वीर रखी है चाचा, ये किसकी तस्वीर है और किसके समझ, यहाँ पर पूजा पाठ वाठ होती थी क्या? हाँ जी, हाँ होती थी पूजा पाठ। अच्छा, ये डॉक्टर हरवंश राय बच्चन है। अच्छा, ये मतलब अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। हाँ। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो गांव वाले ने उम्मीद लगाई है कि एक बार यहाँ पर आ जाए, गांव की स्थिति देख लें, और जो उनका पूर्वज थे, जो उनके परिवार वाले थे, जिस चीज़ को उन्होंने बना के गया है, इस तरह खंडर में तब्दील होगा अमिताभ बच्चन जी, ये उम्मीद नहीं थी। गांव आपका इंतजार कर रहा है, एक बार आइएगा जरूर और आके यहाँ पर पूरा नज़ारा देखिएगा। गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं, गांव वाले फिर से वो तस्वीर देखना चाहते हैं जब जया बच्चन जी यहाँ आई थी, गांव छवानी में तब्दील हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो 2004 में जैसा गांव में ये पूरा गांव छवानी में तब्दील हुआ था, कि एक बार वो चीज़ फिर पूरा गांव देखना चाहता है कि हमारे गांव को भी जाने। हालांकि गांव का बहुत पुराना इतिहास रहा होगा, तभी तो सारी मीडिया यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा चाचा तो कैसे चलेगा, सब तो भूल जाएंगे। वही तो बात सही है, सब भूल जाएंगे। आना चाहिए उनको।